हे गाइस, हाउ यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। और आपके जो जून में एग्जाम्स आने वाले हैं उनके प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो गाइस, इन दिस वीडियो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, BCOE 108 कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। जो भी आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अगर इनको भी करके चले जाते हैं तो मेक श्योर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको और भी पूरा कंप्लीट स्टडी करनी है, ये BCOE 108 सॉरी, जो कि कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, इसका अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड स्टडी करनी है, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। मैं 1 बाय 1 सारा चैप्टर्स वाइज वीडियोस बनाकर डाल दूंगी, सो यू कैन स्टडी वेल। बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो आप देख पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक सेकेंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है जो है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, राइट, ओके। और उसके बाद है आपका व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। अगर मैं मैं आपको बताते जाती हूँ साथ के साथ। देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कंपनी की डेफिनेशन, वो सब मैंने बताई हुई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो व्हाट इज अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि कंपनी अगर कोई फ्रॉड कर रही होती है ना, वैसे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के जो ओनर होते हैं और कंपनी के जो जो कंपनी होती है, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी की आड़ में वो कुछ गलत फ्रॉड वगैरह करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि कंपनी का नाम आएगा, क्योंकि कंपनी और मेंबर तो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी को हटा दिया जाता है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मीन मतलब कि एक जो कॉर्पोरेट रूपी पर्दा है ना, वो हटा दिया जाता है और डायरेक्ट उस पर्सन को लायबल ठहराया जाता है जो कि उस चीज़ को फ्रॉड कर रहा था, ठीक है ना। बस यही है, बाकी आप मेरे से डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कि क्या क्या और कैसे है, सही तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। सो गाइज देखो, कंपनी क्या होती है, कंपनी बेसिकली देखो कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है थ्रू कंपनीज एक्ट, ठीक है। और जो पार्टनरशिप होती है ना, वो मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर्ड करवाना, ठीक है। और जो कंपनी होती है बेसिकली उसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, पार्टनरशिप में कोई भी कंप्लाइंसेस नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो मेन अच्छा है, कंपनी बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमें ना टैक्स जगह जब आप टैक्स पे करते हो तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई बेनिफिट नहीं रहता। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी में आप मनी रेज कर सकते हो, जैसे कि ना मैं बताऊँ आपको, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, तो अगर आपको पैसा रेज करना है पब्लिक से तो आप पैसा रेज कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं रेज कर सकते। देखो अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी में जो उसका शेयर होता है ना, तो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अंबानी की, तो जिनकी रिलायंस है, ठीक है ना, तो अगर रिलायंस का शेयर है वो अगर शेयर क्या होता है, मतलब कि बेसिकली अगर पैसा चाहिए होता है ना कंपनी को, तो वो शेयर इशू करती है कंपनी, ठीक है। तो अगर रिलायंस का शेयर है तो उसको कोई भी खरीद सकता है, शेयर परचेज करेगा और कंपनी को पैसा दे देगा। तो मतलब क्या हुआ कि कंपनी पैसा रेज कर सकती है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है, ये छोटा टाइप ऑफ बिजनेस रहता है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका थोड़े से पार्टनर्स रहते हैं, तो वो इतना फेमस नहीं होते, तो कोई भी उनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, कोई क्यों खरीदेगा। आप देखो, आप भी इजीली रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है वो डूबने वाली नहीं है। लेकिन कोई भी छोटा मोटा कोई भी और जगह है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने में डर लगता है, ठीक है ना। तो बस इसी टाइप का, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकती वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखो ये क्या हुआ ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कब से आया, जैसे कि जो बेसिकली जो क्या होता है, सॉरी, जो पार्टनरशिप होती है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जो भी पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और जो कंपनी के डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि क्या होता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ, और उसको क्लोज करना भी, ठीक है, वैसे नहीं है बट थोड़ा सा, ठीक है। और कंप्लाइंसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जो कि बेसिकली बताया जाए तो ये दोनों का मर्ज करके बनाया हुआ है, मतलब कि जो प्लस पॉइंट पार्टनरशिप के प्लस पॉइंट और कंपनी के प्लस पॉइंट, दोनों के प्लस पॉइंट्स को लेकर ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो जो भी प्लस पॉइंट्स है ना कंपनी के, और जो भी प्लस पॉइंट्स है पार्टनरशिप के, वो सारे प्लस पॉइंट्स ले लिए इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है ना। तो यही होता है।
उसके बाद नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। तो गाइज नेचर और टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत सारा है, ये लॉन्ग हो जाएगा। देखो मतलब कंपनी कई प्रकार की होती है, फॉरेन कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, हैविंग शेयर कैपिटल, बहुत सारा टाइप का, ठीक है ना। और डोमेस्टिक, स्मॉल कंपनी, ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ द सेक्शन 8 कंपनी। सो सेक्शन 8 कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी, वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह रहते हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ अ इलीगल एसोसिएशन। सो गाइज अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, ऐसा कोई भी एसोसिएशन है जिसका मतलब मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, और वो 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक साथ काम करते हैं और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ है, तो उसको इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। समझ में आया? आई नो बहुत फास्ट है, डिटेल्ड स्टडी के लिए फिर बोलूँगी, कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं डिटेल अच्छी तरीके से बता दूंगी, ठीक है। अभी मेरे को फास्ट लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, व्हाट इज़ अ प्राइवेट एंड पब्लिक। सो गाइस प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेसिकली, जिसमें कि 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मतलब प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें कि आप पब्लिक को मतलब शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, मतलब कि इनविटेशन इज़ नॉट अलाउड टू पब्लिक, ठीक है ना। इनविटेशन नहीं कर सकते हो आप पब्लिक को, और जबकि पब्लिक कंपनी में आप इनवाइट कर सकते हो, आप इनविटेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर जो रहते हैं मेंबर्स के वो 2 रहते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं। समझ में आया? ओके। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 तक होते हैं, और पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। समझ में आया? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में करने के लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। ये है इसमें। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रमोटर एंड हिज ड्यूटी, ठीक है। प्रमोटर कौन होता है और उसकी ड्यूटी क्या होती है। मतलब कि प्रमोटर, देखो बेसिकली ये बता दूं, प्रमोटर एक पर्सन होता है जो कि कंपनी को बनाता है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है। जैसे सपोज आप अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू आर द प्रमोटर बिकॉज यू गॉट एन आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, राइट। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है या फिर व्हाट इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, ठीक है, ये हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, देखो कोई भी चीज़ जैसे कि वाइंडिंग अप क्या होता है, जैसे कंपनी बंद होने वाली होती है तो कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटी सारे सेट ऑफ कर दिए जाते हैं, उनको सेल कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप। और फाइनली जब कंपनी खत्म हो जाती है, लाइक कंपनी का गला काट देना, फाइनली जब वो खत्म हो जाती है उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? देखो जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि आपकी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, ठीक है, तो जब आप पैकिंग करते हो, बैग वैग पैक करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, वाइंडिंग अप, क्योंकि आपने अपना सब कुछ कॉपी किताब बैग में रख ली। एंड फाइनली जब आपकी छुट्टी हो गई उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। सो क्वेश्चन नंबर 12 है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। सो इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कि जिनमें मतलब कि ये कंपनी के ओनर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, इनको वोट डालने का अधिकार होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते, ठीक है, और इनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता है, ठीक है। और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बट क्या होता है कि इनको ना पैसा मिलता है जो वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाता है, ठीक है, तो एक तरीके से सिक्योर रहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या रहता है, उनको अगर प्रॉफिट हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उनको पैसा दिया ही जाए, ठीक है। चलो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि डिस्काउंट पर इशू कर दिए जाते हैं। वैसे कभी भी इशू जो करे जाते हैं शेयर वो डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं करे जाते किसी भी केस में, लेकिन बस एक ही केस है जो कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, वो कि कंपनी के एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डिवेंचर डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो भाई शेयर्स क्या होता है, एक तरीके से ये कंपनी के ओनर होते हैं, जिन बंदों ने शेयर खरीदे होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और डिवेंचर एक तरीके से लोन रहता है, ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, देखो जैसे सपोज आपके पास शेयर है, ठीक है, तो आप अगर किसी को ट्रांसफर कर देते हैं अपना शेयर तो उस बंदे के नाम से हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसफर, आप अपना शेयर किसी और को दे दिया। लेकिन अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो जैसे सपोज देखो आपने कोई भी जॉइंट शेयर होल्ड किया था, जैसे सपोज आप और आपके फ्रेंड ने एक शेयर होल्ड किया हुआ है और आपका नाम पहले आता है और आपके फ्रेंड का नाम बाद में आता है, ठीक है। लेकिन क्या आपका फ्रेंड चाहता है कि मेरा नाम पहले है, क्योंकि जिसका नाम पहले आता है उसको ही सारे मतलब जैसे कि जो भी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट तो उसी को मिलता है, ठीक है, फिर आप दोनों आपस में बांट लेते हो। तो ट्रांसमिशन में क्या रहता है कि आपका बस नेम फर्स्ट पे लाना होता है, यही है बस, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो गाइस, एमओए जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है, कि कंपनी की पावर क्या है, कंपनी किस हद तक जा सकती है, कंपनी क्या डील कर सकती है, किसके साथ डील नहीं कर सकती। तो कंपनी की आउटसाइडर जो भी पावर्स होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। और जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल पावर्स लिखी होती हैं कि कंपनी इंटरनली क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, ठीक है। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब कि कभी भी कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी से डील करता है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट अच्छे से करी हुई है, ठीक है, उसमें आउटसाइडर की गलती नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की को क्या कहा है इसमें, कि अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है तो उसमें ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने अपने सारे कंप्लाइंसेस अच्छे से किए हुए हैं, मतलब जो आउटसाइडर है उसने कंपनी का एमओए और एओए अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ पेपर, ठीक है, काइंड ऑफ इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है जिसके थ्रू आप शेयर इशू करते हैं। देखो, आप शेयर इशू करोगे तो आप बताओगे ना कि कंपनी की पॉजिटिव चीज़ें क्या है, कंपनी की मतलब जो भी आप चीज़ें बताओगे, कितने का शेयर है, कितने शेयर इशू कर रहे हो, किस किस को कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी कंपनी की डिटेल्स रहती है ना शेयर रिलेटेड, ठीक है, तो इन्विटेशन टाइप का होता है, तो ये प्रोस्पेक्टस होता है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कोई भी अपॉइंट हो सकता है अगर उसके पास डिन है तो, ठीक है, समझ में आया। अपोजिशन ऑफ अ डायरेक्टर, कंपनी में क्या होती है पोजीशन उसकी, मीन वो एज एन एम्प्लॉय भी वर्क करता है, एज एन ट्रस्टी भी वर्क करता है और एज एन एजेंट भी वर्क करता है। सो गाइज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इनटू द एग्जाम अगेन एंड अगेन, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मेक श्योर कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है, 100% गारंटी है। और आई नो मैंने आपको बहुत ही फास्ट पढ़ाया है, बट अगर आपको बहुत ही स्लो पढ़ना है, डिटेल्ड में स्टडी करनी है, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मेक श्योर आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, क्योंकि आप जब वीडियोज़ को लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मैं न्यू वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।